वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम वजाहत है। मैं नाना यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। भाई भारत ने स्फीयर मिसाइल टेस्ट करके चीन पाकिस्तान के पिछवाड़े में लगा क्या बोल रहा हूं, रोजाना वजह टेस्टिंग हो मिसाइलों की एक दिन अरे छोड़ के स्फीयर दूसरे मिसाइल दिन। कौन सा है यार? सबसे पहले तो बात इधर है, तो उसका नाम मैं पहली दफा सुन रहा हाँ हूं ना। ये इसकी क्या क्षमता है भाई? वॉच करते हैं भाई, ये तो वॉच करने के बाद ही हम कुछ बात कर पाएंगे। तो कट ऑन करते हैं स्टार्ट। हिंदुस्तान ने एक नई मिसाइल के परीक्षण से चीन और पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। यहाँ पर वो खड़े हुए हैं और कहां से हमको उनको साधना पड़ सकता है, इस हिसाब से भारत ने पहले ही अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए हैं। कमी साहब ये बताइएगा, ये किस तरह का मजाक है, किस कदर संगीन कि एक मिसाइल चल गया। डिफेंस सेक्टर में हर रोज भारत का डंका जोरों शोरों से बज रहा। कोई देश भारत से हथियार मांग रहा तो कोई भारत से हथियारों की तकनीक। लेकिन इस बीच डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक और अद्भुत सफलता हासिल कर ली है। अब भारत की अग्नि प्राइम मिसाइल, जिसे अग्नि पी भी कहा जाता है, भारतीय रेलवे के जरिए कहीं भी तैनात की जा सकती है। दरअसल हाल ही में ओडिशा के तट में न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया था। 34.5 फीट लंबी मिसाइल पर एक या मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV वॉरहेड लगा सकते हैं, यानी एक साथ कई टारगेट पर आसानी से हमला किया जा सकता है। भारत को क्यों, और रिवायती हरीफ हैं ये दोनों, दरअंदाजी की बात की जाती है भारत की तरफ से, लेकिन क्या कहेंगे आप? लेकिन अब डीआरडीओ ने इस मिसाइल को भारतीय रेलवे के साथ जोड़कर दुश्मनों के लिए एक और बड़ा सिरदर्द खड़ा कर दिया है। तो भारत ने कल ये देखो ना भाई, अग्नि का एक तजर्बा किया है, बड़ा इम्पोर्टेंट तजर्बा है, बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये ओडिशा से इन्होंने किया है, टेस्ट किया है। यहाँ आपको ये रेंज दिखाई दे रही है। यहाँ अगर आप पहले से शुरू करेंगे नंबर 10 से, तो आप इसी तरीके से इन सर्कल्स को देखते जाइए। यहाँ जम्मू कश्मीर से अगर आप ये दूरियां नापते हैं तो फिर इधर इस्लामाबाद की तरफ भी या इधर बीजिंग की तरफ भी आपको निशाना कहाँ लेना है, उस वक्त उस तरफ के हालात के तहत वो तय कर देगा कि आपको कौन सी मिसाइल को सेलेक्ट करना है। नंबर बहुत घातक अग्नि 5000 से 8000 किलोमीटर तक की मार कर सकती है। 55.7 फीट इसमें, क्योंकि इसमें जाहिर है कई स्टेज में काम करने वाला इंजन लगा हुआ है, लिहाजा इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। और अब सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल की जो सबसे ज्यादा दूरी तक दुश्मन को ठिकाने लगा सकती है, वो है अग्नि 6। 8000 से 12000 किलोमीटर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की दूरी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और यही है जो पूरे इस जगह को जहां से दुश्मन का खतरा महसूस हो सकता है वो जद में ले सकती है। कुल मिलाकर ये हमारी ताकत है। और उधर आप देखें, उधर हमारे दुश्मन की दूरी ये तय करेगी कि हमको इस ताकत में से कौन सी चुनना है। डीआरडीओ ने रेल मोबाइल ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर यानी TEL के साथ इस मिसाइल को तैयार किया है। ये लॉन्चर भारतीय रेलवे के मौजूदा ट्रक पर बिना किसी बदलाव के आसानी से काम कर सकता है। रेलवे की मदद से मिसाइलों को गुप्त तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दुश्मन के लिए ये पता लगा पाना बेहद मुश्किल होगा कि मिसाइल कहां तैनात है। इसे किसी भी क्षेत्र में तेजी से तैनात किया जा सकता है। भारत का बड़ा भौगोलिक क्षेत्र इस रणनीति को और भी उपयोगी बनाता है। लगा किस पे रहे हैं, टारगेट कौन सा मुल्क हो सकता है, यहाँ चाइना है या पाकिस्तान। हिमालय से लेकर समुद्र तक कहीं भी मिसाइलें आसानी से पहुंचाई जा सकती है। रेलवे आधारित मिसाइल सिस्टम दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। दुश्मन की खुफिया जानकारी और निगरानी प्रणाली को कमजोर करेगा। दुश्मन के लिए मिसाइलों की सटीक लोकेशन पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। ये प्रणाली भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को और भी प्रभावी बनाएगा। इस नक्शे में मैं आपको दिखाऊं कि ये इंडियन पीपल शुड अंडरस्टैंड कि देखें दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इंडिया की कौम को हम समझाना चाहेंगे ये बात। इस वक्त हम इंडिया की कौम को एड्रेस कर रहे हैं। हम इनको समझाना चाहेंगे कि तुम इसराइल के फंदे में आकर हमसे खामखा बिला वजह की दुश्मनी मोल मत लो, क्योंकि हम तुम्हें भी मारेंगे और इसराइल को भी उड़ा के रख देंगे। क्योंकि हो ये रहा है कि इसराइल का सोल्यूशन वही है जो खैबर सोल्यूशन है। देखिए तारीख में हमको इसकी मिसाल मिलती है। अगर दुश्मन भारत पर हमला करता है तो ये मिसाइल सिस्टम तेजी से पलटवार करने में सक्षम है। ये प्रणाली न केवल भारत की सुरक्षा को बढ़ाएगा बल्कि भारत के दुश्मनों के लिए भी एक मजबूत संदेश देगा। भारतीय रेलवे का विशाल नेटवर्क इस प्रोजेक्ट को और भी आसान बनाता है। मिसाइलों को किसी भी क्षेत्र में
तेजी से ले जाने और लॉन्च करने में रेलवे की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। डीआरडीओ और रेलवे ने मिलकर ये सुनिश्चित किया कि रेलवे के ट्रैक्स पर मिसाइल ट्रांसपोर्ट के दौरान झटकों और कंपन का कोई प्रभाव न पड़े। ये तकनीक भारत को दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल लॉन्चिंग रणनीतियों में शामिल कर देती है। मदीने की इस्लामी रियासत थी जिसकी मिसाल आज की पाकिस्तान की है। इसी तरह मक्के की मुशरिक रियासत थी जो आज का हिंदुस्तान या भारत की रियासत है। और मदीने के नॉर्थ में खैबर की बस्ती थी जो यहूदी बसा करते थे। देखिए, दिस इज एग्जैक्टली द एग्जाम्पल टुडे। आज दुनिया में सबसे बड़ा फितना इसराइल है। इंडियंस का गुस्सा है, अमेरिका को भी इस बात का पता है, एहसास है। लेकिन मजबूरी है बेचारों की। इंडियंस को नफरत, गैज़ व गज़ब की आग में ये जलते रहते हैं। जुर्रत नहीं है कि हमारे आगे आंखों में आंखें मिला सके, इसलिए कि हमने 1000 साल हुकूमत की है इनके ऊपर। और ये छोटी बात नहीं है इनके लिए कि जिसने 1000 साल इन पे हुकूमत की हो उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़े हो। लिहाजा होता यह कि जब पिटते हैं हमसे ये, जब हम इनको डपट देते हैं, ये भागते हैं इसराइली और अमेरिकन के पास और जायनिस्ट के पास। और जितने भी कहा जाता है कि भारत की अब जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि ये तमाम ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स जो है वो पूरा उतरता है। किलो का समझ ले कि आप जो एमुनिशन है, पेलोड जिसे भी कहा जा रहा है, उसको लेके जा सकता है। और एक इंडिया ने जिसे वो कहते हैं ना कि अग्नि 4 का टेस्ट 2012 में भी किया था। उस वक्त ये 3000 किलोमीटर की दूर जा सकता था सिर्फ 20 मिनटों में। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इधर हुई है वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ भाई, भारत ने फाइनली भाई सब स्पेयर मिसाइल का टेस्ट कर लिया है जो भाई चलती हुई ट्रेन से फेयर होगा। मतलब किसको क्या पता ये स्पेयर मिसाइल भाई सब कहां से चल रहा है, किसको क्या पता ट्रेन के अंदर मिसाइल है। अबे भाई किसको क्या पता कि चलती हुई ट्रेन से भाई सब वो मिसाइल हिट कर सकता है भारत। यार पहले ये सोच के ट्रेन से उसने लगाया कैसे और टेस्टिंग कैसे की। अबे डब्बे के अंदर कैसे फिट किया। और उन्होंने टेस्टिंग करके दुनिया को भी बता दिया कि ये हमारे में क्षमता है। यार हाउ इज इट पॉसिबल यार। हाँ ना। और इतना खतरनाक मिसाइल स्पेयर मतलब और भाई एक बता बाबा, ट्रेन चल रही है, चलती हुई ट्रेन से भाई साहब फायर होगा। मतलब आप खुद सोचो ना कि किस तरह से भाई साहब ये हो रहा है सारा कुछ। भैया एक ये भी बता दूं कि इंडिया की जो रेलवे लाइन है चाइना के बॉर्डर तक भी आती है और पाकिस्तान तक भी आती है और बांग्लादेश तक भी जाती है। मतलब भाई अगर समझो किसी के भारत की ये ट्रेन किसी भी बॉर्डर के करीब से गुजरी है, उधर से मिसाइल फेयर मारेगी भाई, किसको क्या पता भाई। डिफेंस सिस्टम भी भाई साहब किसी काम का नहीं रहेगा। का डिफेंस सिस्टम देखना, उसके पास मिसाइल कहने जैसे अगर तो किसी मुल्क पे हमला करना है चुन के मार जो उसकी रेंज में देख लेते उसके उनके पास 15-20 किस्म के मिसाइल हैं। अग्नि 6 की रेंज लेके 12,000 यूएसए तक मार कर सकता है भाई। अग्नि 5 देखो उसकी 5,000 है। 8,000 भाई 8,000। यार कोई ऐसा दिन नहीं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन तीसरे महीने में महीने में 5-6 भाई इंडिया टेस्टिंग लाजमी वो भी नए वाले। भाई भारत इस टाइम ऐसा एग्रेसिवली वर्क कर रहा है, भारत के इंजीनियर्स इस टाइम ऐसे एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं कि बंदा देख हिल जाए भाई। तो इंडिया की मिसाइलों की तादाद देख ले भैया। हम पाकिस्तानी 10 सालों में वो मिसाइल नहीं बना रहे, भारत 1 महीने में वो मिसाइल बना रहा है। देख ले इंडिया किस रेस में लगा हुआ है। अपने आप को सुपर पावर तो उसने साबित कर दिया है। इतनी टेस्टिंग ये अमेरिका नहीं करता, चाइना नहीं करता, रशिया नहीं करता जितनी टेस्टिंग इंडिया कर रहा है। अरे रशिया ने आज तक कितने मिसाइल यूक्रेन पे नहीं मारे होंगे जितने की टेस्टिंग भारत कर रहा है। वाकई ये बात सच्चा हो जाता, सच्चा। इंडिया बहुत आगे मिसाइलों की दौड़ में निकल चुका है। कभी भाई टॉर्पीडो बना रहा है, कभी ऐसे मिसाइल बना रहा है जो सबमरीन को उड़ा दे, कभी ड्रोन से फायर होने वाले मिसाइल बना रहा है। आज फिर मिसाइल का जो चलती हुई ट्रेन से फायर होता है। ये सदर जो प्रेसिडेंट देते ना सदर अब्दुल कलाम साहब, ये इन्होंने सबको ये दिया है। मैं तो नहीं बोलता मिसाइल मैन है, ये सब कुछ इंडिया को खड़ा करने वाले वो हैं भाई। आज जो उन्होंने ऐसा कर दिया इंडिया को कि कोई ऐसी बुरी नजर से उनकी तरफ देख भी नहीं सकता, इंडिया की तरफ नहीं देख सकता। और वो भी थे मुसलमान पाकिस्तानियों, ये मुंह तोड़ जवाब है हमको। आपके क्या थॉट है, वीडियो तुम करते तो